जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए ये मॉडल पर करने वाले हैं, जिसमें कि मैंने इंक्लूड करा है आपके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं वो, और कुछ क्वेश्चन अलग से भी है। ठीक है, तो आज कर लीजिए। इसमें 25 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश का। 25 क्वेश्चन में आपका कितना मार्क आपका सही होता है आपको देखना है। और मैंने रखा है 110 मार्क इसलिए रखा है क्योंकि आपका पेपर में 50 क्वेश्चन आता है। 50 क्वेश्चन में कम से कम इस तरह के इंग्लिश अगर आते हैं तो कम से कम आपके 110 मार्क आने चाहिए। इतना मार्क आप इजीली कर लेते हो अगर आप, तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है इस बार। ठीक है, और मैंने इसी दिखाया है कि ऐसा पेपर ही आएगा, बिल्कुल ऐसा हूबहू ऐसा पेपर आएगा, ऐसा लेवल ही आएगा। आप पेपर पूरा पूरा देख लो क्लास आज, उसमें समझ जाओगे कि आपका कितना है और कैसा है। आप खुद बोल दोगे कि आज आपको ये पेपर पूरा पूरा करना चाहिए। अगर आपको क्लास नहीं देखना है तो क्लास अभी आप बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास देखना है तो क्लास को पूरा पूरा देखो, एनालाइज करो आप और आंसर करो पूरे पूरे का। और ये मैं दिया है नौकरी आर्मी में आने का आखिरी मौका है, इसलिए क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है कई बार पोस्टपोन हो रहा है, इसके वजह से एज आपका बहुत ज़्यादा बच्चों का ख़त्म हो रहा है एज। अगर आपने इस बार अगर नहीं करा मेहनत बढ़िया से तो आपको नेक्स्ट टाइम मौका नहीं मिलेगा, एज में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। इसलिए आखिरी मौका है, जितना अधिक मेहनत करना है आप कर लो। और आज मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपको लाइक भी करने हैं या सब्सक्राइब भी करने हैं, कुछ नहीं मैं कहूँगा। आपको खुद ब खुद जो करना है, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब जो करना है कर लेना। मैं ये भी आज नहीं कहूँगा कि शेयर भी करना है, आपको जो लगे कर दीजिएगा। ये मैंने पेपर आपका टेस्ट लिया था ये पेड क्लास में, मैं उसी को आज एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी करना है लाइक शेयर कुछ भी करना है नहीं करना है आप पर ही पूरी आज है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का। देखिए पैसेज आपके सामने में 2 मिलेंगे आज, तो पैसेज का मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। पैसेज का डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ओनली इसमें पैसेज मैं डिस्कस करके, क्योंकि अगर मैं पैसेज डिस्कस करवाऊंगा तो क्लास आपको ज़्यादा बोर हो जाएगा, इसलिए मैं पैसेज के लिए अलग से क्लास बना दूंगा मैं। ठीक है, बाद में अभी मैं इसका आंसर करा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना अभी आप। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोग्राम्ड आवर लाइफ। कि हमारे लाइफ का एक प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है आप पैसेज पढ़ेंगे तभी जानेंगे, लेकिन मैं इसका अभी आंसर बता रहा हूँ। पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो इसका आप आंसर करके आप मुझे बता देना। ठीक है, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि वी हैव टू सेट अ मैकेनिकल रूटीन। हमारा दिनचर्या कैसे बन गया है कि हमने सेट कर लिया है कि मुझे ये करना है वो करना है कुछ भी। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इसमें से कौन सा है जो आपका आंसर है, इसमें आंसर आपका डी है। एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, वैसे मैं क्लास में कराऊंगा ही, बाद बाकी मैं 25 क्वेश्चन का मैं डिस्कस कराने वाला हूँ आज पैसेज के अलावा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, द ऑथर्स मेन ऑब्जेक्टिव इन द राइटिंग द पैसेज। पैसेज में लिखने का ऑथर का क्या ऑब्जेक्टिव था। इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, टू अनफोल्ड दी हीलिंग पावर्स ऑफ अ जेंटल स्माइल। ठीक है, आगे है, स्माइल इज रेफर्ड टू एज अ प्लीजेंट वीपन बिकॉज। देखो मतलब क्या बनाया गया है, एक स्माइल को एक विपन की तरह हथियार की तरह बनाया गया है प्लीजेंट के लिए, खुशी के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, इट हेल्प्स अस ओवरकम आवर प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ठीक है, अगला है, चूज द टाइटल ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। वैसे पैसेज पढ़ने पर ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। आपका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इफेक्ट ऑफ चेयरफुल लिविंग हो जाएगा। जो मैं आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल 100% करेक्ट है। मैं अगला पैसेज में डिस्कस करके ही मैं बता दूंगा। अब आते हैं पैसेज नंबर 2 पर आते हैं। पैसेज आपका ये है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जब करवाऊंगा तो अपना आंसर इसमें सही सही जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसका पहला है, रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट एंड हिज मैन वेयर किल्ड व्हेन। कब वो मारे गए थे, कब मर गए थे। तो इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। क्या है, दे वेयर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ पोल। जब साउथ पोल से रिटर्न आ रहे थे तब। अगला है, जस्ट बिफोर हिज डेथ। डेथ से पहले स्कॉट क्या कर रहे थे। तो ऑप्शन इसका जो है, वाज राइटिंग अ लेटर, लेटर लिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अगला है, जेम्स वाज सैड एंड विदाउट होप बिकॉज ही फियर्ड दैट। किस बात का उसे डर था। इसका आंसर है, ही वुड नॉट बी एबल टू राइट अगेन, इसलिए उसको डर था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे है, द वर्ड इम्पैडिंग कैन बी रिप्लेस्ड। इम्पैडिंग का मतलब क्या है इस पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 9 का है, ऑप्शन नंबर डी है, अप्रोचिंग है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है। आगे है ए लेसन दैट दिस पैसेज टीच अस, पैसेज से हम लोगों को क्या सीख मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मैं क्या कर दूं, और नेवर गिव अप करेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा आंसर। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये आर्टिकल क्वेश्चन है, 3 आर्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपके। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ही इज फास्टेस्ट ऑफ ऑल। देखिए सबसे क्या है, अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। अब यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द हो जाएगा। द क्यों हो जाएगा, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप द का यूज करते हो, यानी द का यूज कब होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। तो यहाँ पर आपका फास्टेस्ट था, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये टेस्ट हो गया था, लाइव टेस्ट हुआ था एप्लीकेशन में जो पेड मेंबर थे। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो इस पर मुझे आप कॉल भी मैसेज भी कर सकते हो। साथ साथ आप 1+ डिफेंस एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिस पर कि आर्मी क्लर्क इसका क्लास चलता है फुल्ली डिस्कशन के साथ। ठीक है, और अभी इसका फी जो है मात्र 500 है। ठीक है, आप फी आप 8210718211 पे भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन में भी पेमेंट कर सकते हैं। आप जहां पर सुविधा हो आप वहां कर देना, क्लास आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे है प्लीज गिव मी यूजफुल गिफ्ट। अब यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, गिफ्ट यहाँ पर नॉन है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल दोगे, यहाँ पर एन, ए या फिर द या फिर नो आर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्टिकल हो जाएगा ए यूज होगा, क्योंकि यूजफुल यहाँ पर दिया गया है यू, यानी कि यू है। देखिए आपका वोवेल वर्ड से स्टार्ट, लेटर से स्टार्ट है, लेकिन साउंड कैसा है, यो का, यानी कि क्या है आपका ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या एन का यूज नहीं करोगे, आप ए का यूज करोगे, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आप फटाफट क्वेश्चन करते रहें, लास्ट में बताना आपको क्वेश्चन कितना सही हुआ है, क्लास कैसा लगा है। ठीक है, चलो आगे है मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश प्रेफर कॉफी टू टी। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल नो आर्टिकल। क्यों आएगा, क्योंकि मटेरियल नॉन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यहाँ भी मटेरियल नॉन है, यहाँ भी मटेरियल नॉन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है करेक्ट। ठीक है, आगे है फ्लोर इज मेड व्हीट। देखिए आटा कैसे तैयार होता है, किस चीज से, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब भी आता है तो वहां पर मेड ऑफ का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेड ऑफ, यानी एक फॉर्म से एक रूप से दूसरे रूप में। व्हीट किस में बदल जाता है, तो फ्लोर में बदल जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अगला है द सिक वेयर और लुक्ड बाय ग्रैंडफादर। अब देखिए लुक के बाद क्या आ जाएगा, आफ्टर का यूज करते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, सिक बीमार जो है किसके द्वारा देखभाल किया जा रहा है, ग्रैंडफादर के द्वारा। तो लुक आफ्टर मींस क्या होता है, देखभाल करना होता है। ठीक है, केयर करना होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, आगे है अंकित कम्स अ पुअर फैमिली। अंकित कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आता है, ये पुअर फैमिली से, तो कम्स फ्रॉम आता है, क्या आता है, कम्स फ्रॉम आता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर क्लियर कर रहा है, कम्स फ्रॉम मतलब क्या, एक ऐसे फैमिली से आना, ऐसे परिवार से संबंध रखना। ठीक है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे है पीक्यूआर से क्वेश्चन है, आप पीक्यूआर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस आपका लास्ट में दिया गया है, आपको 20 का सेंटेंस चारों सेंटेंस से फिल करना है। अब देखिए क्या है, देयर शुड। अब देयर शुड के बाद जब शुड ही जाता है ना, यहाँ पर कैन हो या शुड हो या फिर कुड हो या वुड हो, उसके बाद V1 का यूज करते हैं हम लोग जनरली। जब V1 यानी कि वर्ब का रूप लेते हैं, वर्ब तो आना ही चाहिए यहाँ पर। देखो एंड तो वर्ब आया नहीं, बी आपका वर्ब है, सो वर्ब है नहीं, आपका बिटवीन आपका वर्ब है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा। क्यू से आपका स्टार्ट होगा, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर बस डी है। इसमें तो आर से एस से पी हो रहा है, आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आप यहां से भी आंसर कर सकते हो अगर श्योर हो तो, क्योंकि शूट के बाद मुझे वर्ब लेना पड़ेगा, वर्ब किसी में भी नहीं है ऑप्शन नंबर क्यू को छोड़कर, इसलिए आपका आंसर यहाँ से हो रहा है। ठीक है, आप आंसर यहाँ से भी कर सकते हो। जब यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं आंसर का क्लियर कर रहा हूँ मीनिंग इसका। अब क्यू के बाद मैं एस लेकर देख रहा हूँ, क्यू के बाद एस भी मेरा मैच करना चाहिए। क्या, देयर शुड बी प्रॉपर हार्मोनी। हार्मोनी में क्या होता है, सामंजस्य, हार्मनी। अब एस लेना पड़ेगा, हार्मनी बिटवीन, किसके बीच सामंजस्य होना चाहिए। एक्शन, एक्शन के बाद मुझे पी लेना पड़ेगा, एक्शन एंड थॉट, एक्शन एंड थॉट के बीच क्या होना चाहिए, हार्मनी, हार्मनी बिटवीन। क्लियर है, मीनिंग हो रहा है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। एक बार आप लोग भी एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है मेनी पीपुल टेस्ट
वुड एंजॉय। मेनी पीपुल के बाद क्या आ जाएगा, मेनी पीपुल के बाद जनरली वर्ब यहाँ पर लेगा। मेनी पीपुल क्या हो जाएगा, फ्रॉम आएगा नहीं, मेनी पीपुल फ्रॉम कोई सेंस नहीं ले रहा है। मेनी पीपुल स्पेंड मनी, देखो मेनी पीपुल दैट आएगा नहीं, मेनी पीपुल वेज आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर क्यू, यानी क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ए में है, बी में है, सी में है। मैंने बता दिया है आपको क्लास में, मैंने बता दिया आपको कि PQRS क्वेश्चन करने के लिए आपको हर तरह के रूल से प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है आपका, तभी बनेगा। आपको कोई इसमें फिक्स तरीका नहीं है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड कर जाता है कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाए। आपका इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब मैंने बता दिया क्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्यू से आपका ए बी सी स्टार्ट हो रहा है, आपका डी कभी भी आंसर नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन 3 ही बचे आपको एनालाइज करने के लिए। अब स्पेंड मनी इन, अब इन फ्रॉम तो आएगा नहीं यहाँ पर, इन फ्रॉम आएगा नहीं। देखिए इन दैट आएगा नहीं, आपका इन वेज आ जाएगा। मतलब किस तरह से खर्चा कर रहा है वो, बहुत सारे बच्चे लोग जो हैं मनी स्पेंड इन वेज क्वाइट डिफरेंट, कैसे करते हैं, कुछ अलग तरीके से खर्चा करते हैं। क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस इसमें है, इसमें है। देखिए आपका आंसर कभी भी आपका पी नहीं होगा, क्योंकि इन के बाद आपका पी लेना है तो आपका फ्रॉम हो जाएगा, इन फ्रॉम, इसलिए आपका बी भी कट गया, सी भी कट गया, ऑप्शन आपका ए बच रहा है और बी बच रहा है। अब देखो क्या है, अब इन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, क्या डिफरेंट फ्रॉम होता है ना, तो उसके बाद मुझे पी लेना पड़ेगा, तो पी इसमें है नहीं, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना। मैं इस चीज़ को अब ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना आपको। बाद बाकी मैंने और सारा क्लास बना दिया है PQRS का, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। इससे ज़्यादा आपको लाइव में डिस्कस करना है अपने प्रॉब्लम के साथ, तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इंग्लिश का, ठीक है। आगे है इट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब कहता है भेद करना। आप डिस्टिंग्विश किसके बीच करेगा, किसी के बीच करेगा ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन हो जाएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब बिटवीन एस से, तो एस आपका 1 2 स्टार्ट हो रहा है आपका, ये नहीं, ये आपका आंसर अभी नहीं लग रहा है मुझे, मैं 2 ऑप्शन काट दिया हूँ। अगर मेरा दोनों में सही मैच कर जाएगा तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टिंग्विश 2 फॉर्म ऑफ साइंस, देखिए किसके बीच भेद कर रहा है, किसके बीच डिफरेंस कर रहा है, तो 2 साइंस के फॉर्म से। पहला क्या है, देखिए बेसिक रिसर्च आएगा नहीं, साइंस का फॉर्म आएगा, बेसिक रिसर्च आएगा नहीं, प्योर साइंस हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्योर साइंस। देखिए बिटवीन के साइंस के बाद एंड आएगा नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एस के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा, क्यू लेना पड़ेगा, तो एस के बाद क्यू बस इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप क्यू मैंने ले लिया। अब आगे पे और आर मैच करके मैं देखता हूँ। देखिए साइंस, प्योर साइंस विच इन्वॉल्व्स पी लेना पड़ेगा, बेसिक रिसर्च, मतलब प्योर साइंस में बेसिक रिसर्च शामिल है। एंड अप्लाइड साइंस विच इन्वॉल्व्स वॉल्व्स, जो कि अप्लाइड साइंस में वॉल्व्स से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक, क्लियर हो रहा है मीनिंग यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो गया मीनिंग यहाँ पर। इस चीज़ को प्रैक्टिस करना जैसे मैं अभी मैंने करवाया अभी, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपका साइनोनिम पता करना है, यानी एडवर्सिटी का साइनोनिम क्या होगा। इसके लिए 4 वर्ड है, मॉडल, डिफिकल्टी, रिफ्यूज और एग्जाम्पल। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या है, एडवर्सिटी मतलब कहता है बुराई होता है, परेशानी होता है, कठिनाई होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर। मॉडल मतलब जानते हो सैंपल होता है, रिफ्यूज मतलब मना करना होता है, एग्जाम्पल में उदाहरण होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है, ठीक है। आगे है प्लांटीफुल। प्लांटीफुल का 4 ऑप्शन है आपके सामने में, एम्पल है, डराइव है, फर्म है और फेटफुल है। प्लांटीफुल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एम्पल मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर्याप्त होता है, क्या होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब डराइव मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से उत्पन्न होना, प्राप्त होना, ड्राइव, ठीक है। फर्म मतलब जानते हैं आप लोग, फर्म जो एक होता है हार्ड होता है, दूसरा होता है कंपनी जो होता है फर्म, उसे भी कहते हैं। और फेटफुल मतलब क्या होता है, भाग्यशाली होता है, भाग्यवाली होता है, ठीक है, जिससे भाग्य होता है तो फेटफुल कहते हैं। आपका आंसर क्या है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर यहाँ पर हो रहा है आपका मीनिंग यहाँ पर। आगे है लेबोरियस। लेबोरियस के क्या पता करना है आपको, एंटोनिम पता करना है। एंटोनिम लेबोरियस का क्या हो जाएगा, देखिए हम्बल है, जेंटल है, लेजी और केयर है। तो लेबोरियस मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, क्या होता है, मेहनती होता है। और लेजी मतलब क्या होता है, जो आलसी होता है, इसलिए एंटोनिम में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर। हम्बल में नेक होता है, जेंटल में नेक होता है और केयर में क्या होता है, जो सतर्क होता है, सावधान होता है, उसे केयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर है। क्लियर हो रहा है मीनिंग यहाँ पर एंटोनिम में। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है द गर्ल प्रेफर्ड द ब्लैक ग्राउंड देन द रेड ग्राउंड, नो एरर। आपको पता करना है इसमें एरर, आपका कॉमन एरर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके कॉमन एरर के। तो आप देखिए आपका एरर के कौन से पार्ट में, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूं एक बार। क्या है, द गर्ल प्रेफर्ड द ब्लैक गॉन देन द रेड गॉन। आप पढ़ने से कोई एरर नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रामर में जाएंगे आप, क्योंकि प्रेफर्ड का लेता है, देन नहीं लेता है, क्या लेता है, प्रेफर्ड टू आता है, क्या आता है, प्रेफर्ड टू, प्रेफर्ड
फॉर टू आता है। क्लियर, आप याद रखना, पे फॉर देन नहीं आता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगा, यहाँ पर टू करना होगा। क्लियर हो रहा है ना? चलो ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर करें। आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना आज, ठीक है। कमेंट जरूर कर देना, लाइक डिसलाइक मत कर, जो करना है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना, कुछ भी करना है कर लेना है। शेयर करें ना करें ये आप पर है, लेकिन आप कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। अगर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि मैं जान जाऊँगा कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है, तभी आप क्लास को पूरा पूरा देखते हो आप, ठीक है। आगे है नाइदर माई फादर नॉर माई मदर आर अलाइव, नो एरर। यहाँ पर एरर है, कौन से पार्ट में देख लीजिए, यहाँ पर नाइदर माई फादर नॉर माई मदर आर। देखिए नाइदर नॉर में नॉर के बाद जो आपका सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका यूज करते हैं। तो माई मदर सिंगुलर यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर आर तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसलिए आपको कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट नंबर सी में एरर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। आगे है इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजा गोपालचारी रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस इन 1940, नो एरर। अब देखिए एरर किस पार्ट में है, अगर सेंटेंस क्या है इसमें, देखिए डिड का यूज कर दिया गया है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालचारी रिजाइन तो नहीं आएगा। अगर डिड मैंने पहले यूज कर दिया गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन की तरह अगर मैं यूज कर दिया गया है तो V1 लेगा। पास्ट में जब यूज करते हैं हम लोग क्या लेता है, V1 लेता है ना, जब डिड नॉट आ जाता है, कुछ भी आता है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव में। लेकिन यहाँ पर क्या V2 का तभी यूज कर दिया गया, गलत है। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, रिजाइन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, रिजाइन आना चाहिए था ओनली। इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर है। इस तरह से मैंने 25 क्वेश्चन करवा दिया है, और 2 पैसेज का डिस्कशन जो बाकी है मैं अगले क्लास में करवा दूंगा। इसका डिस्कशन वो भी क्लास देख लीजिएगा आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि 40 नंबर के आपके आते हैं पैसेज। पैसेज आपका बहुत ज़्यादा मस्ट है, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा भी डर लग रहा है आपको अगर, तो आप हमारा क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके 100% आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी क्लास कर रहे हो तब भी क्लास कर लेना, क्योंकि 500 पे बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आपने कहीं 500 आपने गवा दिया होगा, कहीं एक बार जाएंगे मार्केट में दोस्तों के साथ तो भी कर जाएंगे। 500 पे कहीं भी क्लास कर रहे हो, क्लास ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि सभी बच्चे, इंडिया के हर बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि आर्मी क्लियर के लिए इससे बेहतर मेरे ख्याल से नहीं होगा, इतना डिस्कशन क्लियर नहीं होगा, और स्पेशली आर्मी के लिए इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, और ये अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करने के बाद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलना पड़ेगा हर चीज़, तो इसलिए आप सोच सकते हैं। आप भी बच्चे तो है नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्लास कहीं भी कर रहे हो तभी क्लास ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए मैंने बता दिया है, OnePlus डिफेंस अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 8210718211 पे आप पेमेंट भी कर देना। मैं यहाँ सब कुछ करके यूज़र ID पासवर्ड आपको शेयर कर दूंगा, बस आपको लॉगिन करना रहेगा, ठीक है। 500 रुपये का फ़ी है। बाद बाकी आर्मी क्लर्क के लिए और भी आप कंप्यूटर का, GK, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, इंग्लिश का ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है, ठीक है, PDF फॉर्म में। तो आज के लिए इतना लेने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद,